शहर और जंगल के बीच एक पुराना सूखा नाला है जिसके बगल से एक पगडंडी गुजरती है। लोग कहते हैं कि वो पगडंडी सीधे एक पुरानी बावड़ी यानी कुएं की ओर ले जाती है। दिन में तो चरवाहे वहां दिख जाते हैं, पर सूरज ढलते ही उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मारता। वहां एक रूह भटकती है जो कभी शांत नहीं हुई। आज विकास और सुमित उसी रास्ते पर थे। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। सुमित भाई देख, अंधेरा हो रहा है, क्या हम मुख्य सड़क से नहीं जा सकते? विकास ने ठिठकते हुए पूछा। अरे यार, वो रास्ता 10 किलोमीटर लंबा है। ये पगडंडी हमें 15 मिनट में हाईवे पे छोड़ देगी। तू खामखा डर रहा है। सुमित ने लापरवाही से कहा। पर भाई, लोग कहते हैं कि इस बावड़ी के पास जो गया वो वापस नहीं आया। उस औरत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। विकास की आवाज कांप रही थी। सब बकवास है, ये सब पुरानी बातें हैं ताकि बच्चे रात को बाहर ना निकलें। चल जल्दी। दोनों आगे बढ़े। रास्ता पथरीला था और झाड़ियां उनके कपड़ों को खरोच रही थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी सड़ रही हो। अचानक सुमित रुक गया। क्या हुआ? विकास ने पूछा। तुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे पानी में कोई पत्थर फेंका गया हो? सुमित ने कान लगाए। हवा होगी भाई, चलना। विकास अब आगे भागना चाहता था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक पायल की छन छन सुनाई दी। ये आवाज किसी के चलने की नहीं बल्कि नाचने की थी। वो मधुर थी पर रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये पायल यहाँ जंगल में कौन होगा? सुमित की बहादुरी अब जवाब दे रही थी। तभी दूर धुंध में उन्हें बावड़ी की मुंडेर पर एक आकृति दिखी। एक औरत जिसने गहरे लाल रंग का जोड़ा पहना था, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुड़ी और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, बिना पुतलियों वाली। भाग सुमित, भाग! विकास चिल्लाया। दोनों बेतहाशा भागे। पीछे से वही पायल की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए उनके ठीक पीछे आ रही है। भागते भागते वे गांव के ढाबे तक पहुंचे। वहां रोशनी देखकर उनकी जान में जान आई। ओ भैया, बचाओ, पीछे कोई है। सुमित चिल्लाया। ढाबे पर बैठे 2 ट्रक ड्राइवर उनकी हालत देखकर हंसने लगे। क्या हुआ छोटे, कोई जंगली कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? नहीं, वो बावड़ी वाली, हमने उसे देखा। विकास हाँफते हुए बोला। एक बूढ़ा ड्राइवर जो हुक्का पी रहा था अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर तुमने उसकी आंखें देख ली हैं तो अब वो तुम्हारा साया बन चुकी है। वो बावड़ी नहीं छोड़ती जब तक वो अपने शिकार को प्यासा ना मारते। सुमित और विकास ने एक दूसरे को देखा। उनके माथे पर पसीना था जबकि हवा बर्फीली हो रही थी। वे जल्दी से सुमित के घर पहुंचे और अंदर से दरवाजा कुंडी लगाकर बंद कर लिया। भाई, वो यहाँ नहीं आएगी ना? विकास ने पूछा। तभी खिड़की के शीशे पर खरोचने की आवाज आई। कच कच कच, जैसे कोई अपने नाखूनों से शीशा काटने की कोशिश कर रहा हो। खिड़की के बाहर वही लाल जोड़ा लहरा रहा था। अचानक कमरे के अंदर पानी की बूंदें टपकने लगीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? छत तो सूखी है। सुमित चिल्लाया। फर्श पर धीरे धीरे पानी भरने लगा। वो पानी गंदा और बदबूदार था, जैसे किसी पुराने कुएं का हो। दीवार पर एक परछाई उभरी। वो औरत कमरे के अंदर थी, पर उसका शरीर पारदर्शी था। उसके होंठ नहीं हिल रहे थे, पर दिमाग में एक आवाज गूंजी, मुझे प्यास लगी है। अगली सुबह जब मोहल्ले वालों ने सुमित के घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई।
कमरे में एक बूंद पानी नहीं था, सब कुछ सूखा था। लेकिन सुमित और विकास के शरीर नीले पड़ चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत अत्यधिक प्यास से हुई है, जैसे उनके शरीर का सारा पानी किसी ने सोख लिया हो। पूरे गांव में मातम छा गया। उनकी अर्थियां साथ उठीं। शमशान की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि लोग कहने लगे कि अब रात को उस रास्ते पर 2 नए साए देखे जाते हैं। 2 दोस्त जो अब भी उस बावड़ी वाली औरत के साथ भटक रहे हैं। आज भी उस पुराने रास्ते पर रात को जाने वाले को पायल की छन छन और 2 मर्दों के रोने की आवाज सुनाई देती है।